नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति चैनल का नाम है और मैं हूं आपके सम्मुख डॉक्टर हरिनिवास। विषय चल रहा है हितोपदेश। आप मित्र लाभ और सुहृद का आनंद ले चुके हैं। विग्रह जो इसका तीसरा भाग है उसका प्रारंभ हुआ है। आपने पहली कथा इसमें से सुनी। कथा के अंदर दूसरी कथा आ रही है, क्योंकि वो जो दीर्घमुख नाम का बगला है, बक है, वो अपने राजा राजहंस से ये कहता है कि महाराज, मैंने जैसे अपने राज्य की प्रशंसा की, वो लोग एक तरीके से मेरे ऊपर टूट पड़े। उनको लग रहा है कि मैं उनकी निंदा कर रहा हूं। और ये ख्याल तो रखना चाहिए कि विद्वानों को समझाया जा सकता है, जो मूर्ख होते हैं उनको समझाया नहीं जा सकता है। लेकिन मैंने ये प्रयास किया, और ऐसा प्रयास करने वालों की दशा कैसी होती है? जैसे बंदरों को पक्षियों ने जब ज्ञान दिया ना, तो उनकी हालत हुई। तब राजा ने पूछा कि क्या कथा है, सुनाओ भैया। तब वो दीर्घमुख नाम का बगला ये कथा सुना रहा है। आपने सबने ये कथा कई बार सुनी होगी, लेकिन चलिए, यहां हितोपदेश का भाग है तो हम सुनते हैं इसको। अस्ति नर्मदा तीरे विशाल सालमली करो। नर्मदा नदी के किनारे एक विशाल सालमली वृक्ष, सेमल बोलते हैं इस वृक्ष को, एक विशाल सालमली का वृक्ष। तत्र निर्मिति नीडा क्रोडे पक्षिणो निवसंती सुखेन। उस सालमली वृक्ष पे अपने अपने घोंसले बना करके पक्षी लोग जो हैं बड़े सुख से निवास किया करते थे। अथैकदा वर्षासु नील पटलई आवृत्ते नभस्थले धारा सारई महती वृष्टिर बपूव। अब एक बार की बात है, वर्षा ऋतु थी, काले काले बादल आकाश में घिरे, और सिर्फ वो बादल नहीं घिरे, जोरदार बड़ी बड़ी बूंदों के साथ में जैसे बरसात की धार पड़ गई हो, पानी की धार पड़ गई हो, इस प्रकार से अत्यधिक बरसात हुई। ततो वानरांश्चे तरुतले अवस्थिता सीताकुलान कंपमानान अवलोक्य कृपया पक्षिभिर उक्तम। अब ऐसी दशा में वहीं सालमली वृक्ष के नीचे कुछ वानर आकर के पहुंच गए। बारिश में बड़े भीग रहे थे, अधिकांशतः भीग चुके थे। पवन चल रहा था, सबको ठंडी लग रही थी, सब सिकुड़ रहे थे, दुबक रहे थे। जहां डालियों के नीचे पानी न गिरे वहां छुपने की कोशिश कर रहे थे। जब उनको कांपते हुए, ठंडी से कांपते हुए देखा, तो पक्षियों की उनके ऊपर दया आ गई। जो उस वृक्ष पे अपने अपने घोंसलों में पक्षी रहते थे, उनको वानरों के ऊपर दया आ गई, और उन्होंने कहा, भो भो वानराः शृणुतु। अरे वानरों, हमारी बात तो सुनो। अस्माभिर निर्मिता नीडास चंचू मात्रा हृदय तृणई। देखो भैया, हमारे पास तो सिर्फ चोंच है, फिर भी इस चोंच से एक एक तिनका बीन के लेकर के आकर के हमने हमारा ये एक घोंसला बना लिया, और इस बारिश में भी हम सुरक्षित हैं, ना हम गीले हो रहे हैं, ना हम परेशान हो रहे हैं। और एक तुम लोग हो हस्त पादादि से युक्ता, तुम्हारे तो भैया पैर भी हैं, हाथ भी हैं, और फिर भी आप इस प्रकार से भीग रहे हो, इस प्रकार से ठंडी से कांप रहे हो। थोड़ा प्रयत्न तो करना चाहिए। आपके पास तो हाथ पैर हैं, आप अगर प्रयत्न करें तो अगर हम खाली चोंच से अपना घर बना सकते तो आप क्यों नहीं बना सकते? तच्छ्रुत्वा वानरई जाता अमर्षई आलोचितम अहो। अब तो वानरों ने देखा, ये दो कौड़ी के पक्षी ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। ओहो, कितने बड़े विद्वान हो गए हैं। इन्हें ये भी समझ में नहीं आता है कि हमसे कैसे बात करनी चाहिए। भैया, जो इस प्रकार के लोग होते हैं उनको इसी प्रकार का बड़ा घमंड होता है। उनकी सोच हमेशा इसी प्रकार की हुआ करती है कि मुझसे कहने से पहले सोचना तो चाहिए, बिना सोचे समझे, और हमें शिक्षा दे रहे हैं। ओहो, ये तो कितने आश्चर्य की बात है।
निर्वात नीड गर्भावस्थिता सुखिना पक्षिणों अस्माभिर निंदंती। अरे इनको पवन नहीं लग रहा है, इनको बरसात नहीं लग रही है, ये आराम से अपने अपने घोंसले में बैठे हुए हैं, तो क्या इनको हमारी निंदा करने का हक मिल गया है? हमारी निंदा कर रहे हैं। भवतु तावत दृष्टि उपशमा, इसका परिणाम तो इनको भोगना ही होगा। बंदरों को जैसे ही पक्षियों ने ये उपदेश दिया कि आपके तो हाथ पैर हैं, आप इस प्रकार से ठंडी में मरो, आप इस प्रकार से ठंडी से कांपो, बरसात में भीगो, ये कहां तक उचित है? अब देखिए, उचित अनुचित तो जो समझने की तैयारी हो उसको मालूम पड़ेगा ना। यहां तो बंदरों को ये लगा कि ये हमें ये शिक्षा दे कैसे रहे हैं, और वो भी स्वयं भीग नहीं रहे हैं, स्वयं घरों में बैठ करके शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा कई बार होता है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि लोग बाग श्रेष्ठ महलों में रह करके गरीबों की गरीबी की चर्चा किया करते हैं, जबकि उनको गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता है। गरीबी को उन्होंने कहीं से देखा नहीं होता है। और एक गरीब जो गरीबी की वास्तव में चर्चा कर सकता है, उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। वानरों को क्रोध आ गया है, और अंतरम शांते पानीय वर्षे तई वानरई वृक्ष मारो ये सर्वे नीड़ा भग्नास्ते साम अंडानी चाद्या पातिता। बारिश बंद हुई, सभी बंदर चढ़ गए वृक्षों पे, और जितने घोंसले बने हुए थे सारे घोंसले नोच नोच के तोड़ तोड़ के नीचे फेंक दिए। और खाली घोंसले नहीं, उनके अंडों को भी तोड़ दिया, फेंक दिया नीचे, अदा पातिता। विचार कर लीजिएगा, अगर आपको अपना वंश नाश करवाना हो ना, तो ही ऐसे मूर्खों से बात कीजिएगा। परिणाम क्या होता है यहां आपको बता दिया गया है। दीर्घमुख कहता है अतो अहम ब्रवीमि विद्वानेन उपदेष्टव्यः। इसलिए मैं कहता हूं कि उपदेश तो सिर्फ विद्वान को ही देना चाहिए, अन्य किसी को नहीं देना चाहिए। नहीं तो वानरों ने जो दशा उन पक्षियों की वही दशा होती है। राजोवाच, अब राजा कहता ततस्तै किम कृतम, फिर उन लोगों ने क्या किया? तब वो बगुला कहता है ततस्तै पक्ष भी कोपाद उक्तम केनासौ राजहंसो राजा कृता। तो उन पक्षियों ने अत्यंत क्रोधित होकर के कहा, अरे किसने उस राजहंस को राजा बना दिया? भाई राजहंस राजा बनने वाला कौन, और उसको राजा बनाया किसने? तो महाराज मैंने भी कह दिया। जात को ने, मुझे गुस्सा आ गया, आपकी निंदा कर रहे थे तो मैंने भी कह दिया युष्मदीय मयूरा के ने राजा कृता। अरे तुम्हारे मोर को किसने राजा बनाया है? एतत् श्रुत्वा ते सर्वे माम हंतुम उद्यता। जैसे ही मैंने ये बात की, वो तो सारे मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। ततो मयापि स्वविक्रमो दर्शिता। जब वो मुझे मारने आए तो मैंने भी अपना पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि कहा गया है ना, अन्यदा भूषणम पुंसाम क्षमा लज्जे वयोषिताम पराक्रमा परिभवे वैयात्यम सुरुते स्वपि। भाई देखिए, लोगों के लिए अन्य स्थिति में क्षमा आभूषण स्वरूप है, स्त्रियों के लिए भी लज्जा आभूषण कही गई है। ध्यान से सुनिएगा, सामान्य स्थिति अगर है तो स्त्रियों के लिए लज्जा आभूषण है और लोगों के लिए क्षमा आभूषण है। लेकिन अगर पराक्रम दिखाने का अवसर आ जाए ना, तो फिर क्षमा वीरस्य भूषणम नहीं होता है, फिर तो पराक्रम वीरस्य भूषणम होता है, फिर तो पराक्रम दिखाना होता है। जैसे कि जब सुरत क्रीड़ा चल रही हो, जब संभोग का काल चल रहा हो, उस समय अगर कोई स्त्री लज्जा करती है तो ना तो स्वयं सुख प्राप्त करती है और ना ही वो अपने सामने वाले को सुख दे सकती है। देखिए, काम सूत्र के वीडियो मैंने बनाए और उसमें पूरा एक वैश्विक प्रकरण आया, वेश्याओं वाला प्रकरण आया। वहां पे जो बातें नहीं भी आई और हमारे शास्त्रों में कही गई, उन पे भी अगर हम ध्यान दें, आजकल तो इस प्रकार का माहौल नहीं है,
इस प्रकार के वेश्याओं के कोठे नहीं हुआ करते हैं, इस प्रकार के घर नहीं हुआ करते हैं। लेकिन कामसूत्र में एक जो बात कही गई थी कि जिनको कलाओं का ज्ञान होता है, जो 64 कला में निष्णात होती हैं, ऐसी स्त्रियां पुरुषों को बड़ा आकर्षित करती हैं। ये वेश्याएं, ये वारांगनाएं जो पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि संभोग काल में वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं बेहया, निर्लज्ज हो जाया करती है। सामान्य स्त्री अपने लज्जा के गुण को, जो उसका गुण है, सभी जगह कहा जाता है कि स्त्री का आभूषण उसकी लज्जा है, लेकिन इस बात को रति काल में जब भूल जाना चाहिए तब भी वो नहीं भूल पाती। और इसका परिणाम ये होता है कि जो संतुष्टि वो दे सकती हैं, वो संतुष्टि वो अपने साथी को नहीं दे पाती है। और उसको अगर किसी और जगह पे ऐसा मौका मिल जाता है और उसको वहां वो आनंद या वो संतुष्टि मिलती है, तो वो वहां जाने लग जाता है। राजा हंसता हुआ कहता है, आत्मनश्चय परेशान च यह समीक्ष्य बलाबलम अंतरम नैव जानाति सा तिरस्क्रियते अरिभि। तब राजा हंस के बोला, जो अपने और शत्रुओं की बल और अबल यानी शक्ति और निर्बलता का बराबर विचार नहीं कर पाता है, उसके अंतर को बराबर नहीं जान सकता है, वो शत्रुओं के द्वारा पराजित किया जाता है, उसका तिरस्कार होता है, यानी शत्रु उसको पराजित कर देते हैं। जीवन में ये तो आपको बड़ा ही समझना पड़ेगा। जहां एक वाक्य ये है कि दुश्मन को कहीं कमजोर नहीं समझना चाहिए, वहां मेरा सूत्र ये होता है कि दुश्मन कितना भी बलवान हो, हमें खुद को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, आप कब कर सकते हैं, ये लड़ाई आपकी तब तक है जब तक आप श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत नहीं स्वीकार करते। अर्जुन को जब तक वो लड़ाई अपनी लग रही थी, तब तक ये समस्या थी कि इन सब के लिए मुझे राज्य चाहिए और इन सबको मार के राज्य मिल रहा तो किस काम का। श्री कृष्ण ने तो अर्जुन से कह दिया था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। पर अर्जुन ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए महाराज ये राज्य। भाई, यस्मान अर्थो कांक्षितम न। अर्जुन कहते हैं कि जिनके लिए मैं इसकी आकांक्षा कर रहा हूं कि मैं राजा बनूं और मेरे पितामह भीष्म मेरे आसपास हो, मैं उनकी चरण सेवा करूं, मैं राजा बनूं, मेरे गुरुदेव मेरे राज्य में आए और मैं मेरे गुरुदेव की सेवा करूं। अरे ये सब जब नहीं होंगे तो मैं राजा बन के करूंगा क्या। ये जब तक मैं और मैं का भाव रहा ना, तब तक सारी समस्या बनी रही। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के वीडियो हैं, एक प्लेलिस्ट है श्रीमद् भगवद गीता। अगर आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो एक बार इन सारे वीडियो को देख जाइए। आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैंने बड़ी सरल भाषा में और सीधे सीधे गीता का भावानुवाद प्रस्तुत किया, आनंद लीजिए। यहां वो राजहंस कहता है दीर्घ मुख से कि जो इस बात को नहीं पहचान पाते उनका पराभव होता है, क्योंकि कहा गया है सुचिरम ही चरण नित्यम क्षेत्रे सस्यम अबुद्धिमान द्वीपी चर्म परिच्छन्नो वाग्दो साधकर होता। अरे भाई, लंबे समय से मस्ती में रोज खेत में चर चर के सस्य, यहां पे खेत की घास नहीं खा रहा है, खेत में जो अनाज बोया गया है उस अनाज की फसल को खा रहा है। लेकिन ऐसा दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, अबुद्धिमान, जिसके पास बुद्धि नहीं है। इस प्रकार का वो जो कथा है वो बोला और मारा गया। तब वो बगला कहता है कि कथम एतत्, ये क्या कथा है। तब राजा उस कथा को कहता है, चलिए अगले वीडियो में इस कथा को सुनेंगे। यहां तो यही क्रम रहना है, अब कथा अधूरी छोड़नी नहीं है।
इसलिए जहां कथा पूरी होगी वहां वीडियो पूरा होगा और अगली कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश के विग्रह भाग का। धन्यवाद।